हेलो बच्चों। आज हम आवागमन के विभिन्न साधनों के बारे में जानेंगे। आपने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई है? हम में से कई लोग बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज या अन्य किसी वाहन से किसी दूर जगह पर पिकनिक मनाई होगी, या फिर किसी दूसरे गांव या शहर में रहने वाले अपने रिश्तेदार के पास गए होंगे। लेकिन क्या हम बगैर बस, ट्रेन या कार के दूर किसी स्थान पर जा सकते हैं? नहीं, हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पैदल चलकर लंबी दूरी तय करना तो संभव ही नहीं है। यदि हम आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न वाहनों जैसे कि कार, बस और ऑटो रिक्शा को देखेंगे, तो इन सब में क्या समानता पाएंगे? हाँ, इन सब में पहिए होते हैं। तो मानव इतिहास में पहिया अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। पहिए का आविष्कार के कारण ही हमें आवागमन के विभिन्न साधन देखने और प्रयोग करने को मिले हैं। तो आपको यह सोचकर आश्चर्य नहीं होता होगा कि जब कोई बस या कार या अन्य वाहन नहीं थे, तब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते होंगे और कैसे सामान पहुंचाते होंगे? या किस प्रकार मनुष्यों के दिमाग में यह विचार आया होगा कि एक गोल वस्तु लुढ़क सकती है और चीजों को आगे ले जा सकती है? चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। पुराने समय में जीवन बहुत ही कठिन था। लोगों को वजन अपने पीठ पर लादकर अपने पैरों से चलकर जाना पड़ता था, इसलिए लंबी दूरी तय करना आसान नहीं था। बाद में लोगों ने जानवरों को पालना सीखा। भार ढोने के लिए वे गधे और घोड़े जैसे जीवों का इस्तेमाल करने लगे। आज भी जंगलों और गांवों में भारी वजन ढोने के लिए हाथी, गधे आदि का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने शायद किसी लकड़ी के लठ या किसी पत्थर को पहाड़ पर से लुढ़कते देखा होगा। यह देखकर उन्हें विचार आया कि गोल लठ और चट्टान को घुमाकर आसानी से आगे बढ़ाया जा सकता है ना? उन्होंने लठ या चट्टान का गोला टुकड़ा लेकर उससे पहिया बनाया। अब आप समझे कि पहिए का आकार गोल ही क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं? फिर उन्हें यह एहसास हुआ कि यदि वे इस पहिए के साथ किसी लठ या लकड़ी के पट्टियों को जोड़ दे, तो इस पट्टिए पर भारी वजन रखकर ले जाना आसान होगा, और इस प्रकार पहली ठेला गाड़ी बनी। धीरे धीरे वे पहिए को और बेहतर बनाने लगे। प्राचीनतम पहिए भारी पत्थर या लठ से बनते थे। वे पूरी तरह गोलाकार भी नहीं होते थे। क्रमशः मनुष्य लकड़ी से एकदम गोल पहिए बनाने लगा। बाद में पहिए ताड़ियों यानी कि स्पोक्स से बनाए जाने लगे, जो वजन में हल्के लेकिन मजबूत और टिकाऊ होते। भारी वजन और लंबी दूरियों को जानवरों द्वारा हाँकने वाली गाड़ियों से आसानी से पार कर लिया जाता था। इन दिनों तो ऐसे पहिए बन गए हैं जो भारी हाथियों के वजन को भी उठा सकते हैं, जैसे कि बड़े ट्रक या ट्रेन के पहिए। लेकिन पहिए जमीन पर ही लुढ़क सकते हैं, तो पानी का क्या? हमारे पूर्वजों ने लठ और बड़ी शाखाओं को पानी में तैरते हुए देखा। इससे उनके मन में यह विचार आया कि तैरते समय लकड़ी के साथ वे नदी पार कर सकते हैं। फिर उन्होंने खोखले तनों का उपयोग करना चालू किया, जिससे न केवल वे आराम से बैठ सकते थे, बल्कि नदी में गिरने का खतरा भी नहीं रहता था। साथ ही वे सामान भी रख सकते थे। इस प्रकार उन्होंने खोखले तनों द्वारा छोटी छोटी नावें बनाई। मछलियों को पानी में तेजी से बिना प्रयास के तैरते देख हमारे पूर्वजों को यह एहसास हुआ कि यदि वे मछली के आकार की
यानी नाव का आकार मछली के आकार जैसा बनाए तो नाव तेजी से आगे चल सकती है। वे लकड़ी के कुछ पट्टियों को जोड़कर बेहतर नाव बनाना इस प्रकार सीखे। फिर वे लकड़ियों के पार्टियों से बड़े जहाज बनाने लगे। फिर वे समुद्र में लंबे सफर के लिए पाल यानी कि सेल के साथ जहाज बनाने लगे। यह खूबसूरत जहाज कैरेवल कहलाता था। फिर भाप वाला इंजन आया। जेम्स वॉट नाम के एक इंजीनियर ने पहला भाप का इंजन बनाया यानी स्टीम इंजन, और बाद में भाप को इतना शक्तिशाली बनाया गया कि यह इंजन एक साथ कई डब्बों को खींच सकता था। इस प्रकार ट्रेन का जन्म हुआ। फिर बाइसिकल, मोटरसाइकिल और मोटर गाड़ियों का जन्म हुआ, और फिर पहिया तेज और तेज घूमने लगा। इस प्रकार हमारे पूर्वजों के बारीकी से निरीक्षण और कल्पनाशीलता ने इतिहास ही बदल दिया। जब भी हम पक्षियों को उड़ते देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। इसलिए राइट ब्रदर्स ने 20वीं सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किया और मनुष्य भी पक्षियों की तरह उड़ने लगे। अब तो मनुष्य रॉकेट में उड़कर धरती से चांद तक पहुंच गए हैं। यह काम तो पक्षी भी नहीं कर सकते, है ना? तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे, बाय बाय।